हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी में वसंत का चैप्टर 10 झांसी की रानी एक कविता है उसे पढ़ेंगे। ठीक है। तो बच्चों, इस कविता की जो लेखिका है वो है आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने ये कविता लिखी है। और जो सुभद्रा कुमारी चौहान है बच्चों, वो हिंदी साहित्य में देश प्रेम की भावना जगाने वाली कवित्री थी। ठीक है। और इस कविता में उन्होंने झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी, उनकी जो वीरांगना जो यानी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जो वीर गति या पाई या जीवन गाथा का जो है वो परिचय दिया है। इसमें बताया गया है उन्होंने कैसे झांसी की रानी ने देश की रक्षा की, अपने प्राणों की बलि दे दी। अंग्रेजों से लड़ते लड़ते हुए वो अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। तो इसमें उन सब के बारे में, सब बातों के बारे में बताया गया है। ठीक है, हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने प्रकटितानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने प्रकटितानी थी, यानी कि जो सिंहासन थे वो, कि कवित्री यहाँ पे कह रही है कि जो अंग्रेजों की कुटिल नीति के कारण जो देसी राजा थे उनके जो सिंहासन थे वो भी हिल गए थे, और जो राजवंशी राजा थे यानी जो राजा थे राजवंशों ने भी जो है भ्रकटियाँ तान ली थी। भ्रकटी का मतलब, तानना का मतलब होता है बच्चों क्रोध भरना, यानी उनमें बहुत ज़बरदस्त क्रोध हो गया। और बूढ़ा भारत जो था, यानी कि जो भारत जो था उस समय ऐसा लग रहा था कि मानो बूढ़े भारत में भी जो है वो फिर से नई जवानी आ गई है। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचान दी। जो आज़ादी, गुमी हुई का मतलब होता है खोई हुई, तो खोई हुई जो आज़ादी थी उसकी जो कीमत थी वो सबने पहचान ली थी। यानी इस देश से अंग्रेजों को दूर करने का, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठान थी। यानी कि फिरंगी का मतलब होता है अंग्रेज। तो इस देश से अंग्रेजों को दूर करने का सबने मन में ठान लिया था, कि पक्का इरादा कर लिया था कि हम इन्हें यहाँ से बाहर निकाल देंगे। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, यानी कि जन सन 1857 में वह तलवार चमक उठी थी। बुंदेले हर बोले के मुंह हमने सुनी का, हर बोलो के मतलब होता है बच्चों महादेव का जय घोष करने वाले। तो ये कह रही कि बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने, हर हर का महादेव का जय घोष करने वाले बुंदेलों के मुंह से हमने सुनी थी। हमने एक कहानी सुनी थी कि वह खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कि वो जो खूब लड़ी थी, मर्दों के समान खूब लड़ने वाली थी, वो तो कौन थी? झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि जो कानपुर के नाना थे उनकी वो मुँह बोली थी बहन थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी उसके बचपन का नाम छबीली था, और वो कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन थी। और लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, और वो अपने पिता की अकेली संतान थी। उनका नाम क्या था? लक्ष्मीबाई, और वो अपने पिता की अकेली संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। नाना और लक्ष्मीबाई जो थे वो दोनों साथ साथ खेलते थे और साथ साथ पढ़ते थे। और उसकी जो बर्छी ढाल कृपाण और कटारी, यही सब क्या थी? उसकी सहेलियाँ थी। और जो वीर शिवाजी थे उनकी गाथा उसको मुँह जबानी याद थी, यानी कि उसको अच्छे से याद थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, यानी कि बुंदेलों के मुंह, कवित्री कहती है कि उसके संबंध में हमने बुंदेलखंड के गवैयों के मुंह से सुना था कि मर्दों के समान वह खूब वीरता से लड़ी थी। और लड़ने वाली कौन थी? वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना थे ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि वो लक्ष्मी थी या दुर्गा थी ये नहीं पता, लेकिन वो क्या थी? वो स्वयं वीरता की अवतार थी। उसे चाहे लक्ष्मी कह सकते हो या दुष्टों का संहार करने वाली दुर्गा कह सकते हो। उसकी तलवार चलाने की कुशलता को देखकर मराठे जो है वो प्रसन्न
हो उठते थे। नकली युद्ध यानी कि वो नकली युद्ध रचाती थी, नकली व्यूह रचना करती थी, नकली युद्ध रचाती थी और मतलब उनसे कहती थी कि तुम मुझे चारों ओर से व्यूह की रचना करती थी। और शिकार खेलना सब क्या थे, उसके प्रिय शौक थे। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, और उनसे कहती थी कि तुम मुझे चारों ओर से घेरो, चारों ओर से सेना को घेर कर फंसा लेती थी और फिर दुर्ग को तोड़कर, नकली दुर्ग को तोड़ती थी। और यही सब उसके क्या थे, प्रिय खेल थे। यानी कि वो एक कुशल सैन्य संचालक और बहुत बहादुर योद्धा थी। महाराष्ट्र कुल देवी, महाराष्ट्र में जो कुल की देवी के रूप में प्रतिष्ठित माँ भवानी, उसकी क्या थी, इष्ट देवी थी। जो महाराष्ट्र में कुल की देवी के रूप में प्रसिद्ध आराध्य माँ भवानी है, वो उसकी भी इष्ट देवी थी। और हमने बुंदेलखंड के गवैयों के मुंह से सुना था कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कि जो खूब लड़ी, मर्दों की तरह लड़ी थी, वो कौन थी, वीरता को प्राप्त हुई झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, सुबट बुंदेलों की विरुद्धावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उस यानी कि वो जो वीर थी, यानी कि जो वीरता थी उसकी, वीरांगना छबीली का विवाह, जो वीरांगना थी यानी कि जो वीर थी, उसका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। ठीक है। अब ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में, और लक्ष्मीबाई का ब्याह जब उसके साथ हो गया तो वो झांसी की रानी बनकर आ गई। राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, राजमहल में बधाइयाँ बज रही थी और चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ छाई हुई थी झांसी में। सारे झांसी नगर में खुशियाँ छा गई, मानो वीर बुंदेलों की कीर्ति बनकर झांसी में आ गई हो। और उसका जो राजा से विवाह ऐसा था जैसे चित्रा और अर्जुन का और भवानी और शिव का विवाह हुआ था। कवित्री कहती है कि हमने चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी, यानी कि उसका जो विवाह हुआ है, चित्रा ने अर्जुन से विवाह किया था और शिव ने जैसे भवानी से विवाह किया था, इस तरीके से उसका विवाह हुआ था। और यहाँ कवित्री कहती है कि बुंदेलखंड के गवैयों के मुंह से ही हमने सुना था कि वो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वीरांगना झांसी की रानी बड़ी बहादुरी से लड़ी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य, यहाँ पे कवित्री कहती है कि लक्ष्मीबाई विवाह के बाद जब झांसी में आई तो उसके भाग्य का सितारा चमक उठा। उदित यानी उदय हो गया उसके भाग्य का सितारा। मुदित महलों में उजियाली छाई, खुशियों से भरे महलों में उजाला छा गया। किंतु हथियार उठाने वाले किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा, यानी कि जो काल गति थी, काल की जो गति थी, वो चुपके चुपके से काली घटा को घेर कर लेके आ रही थी। तीर चलाने वाले कर में, जो तीर चलाने वाले कर का मतलब होता है हाथ, हाथों में उसे चूड़ियाँ कहाँ भाने वाली थी, उसे तो क्या था, चूड़ियाँ कहाँ शोभा देती हैं। रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। और इस तरीके से कालगति जो धीरे धीरे घेर के आई तो रानी जो है विधवा हो गई, राजा जी की मृत्यु हो गई और विधि को भी यानी कि विधाता को भी दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, राजा जी जो थे वो राजा राव गंगाधर राव निसंतान मर गए, यानी कि उनकी कोई भी संतान नहीं हुई थी और रानी जो है वो शोक में डूब गई थी। बुंदेलखंड के हर गवैयों के मुंह से हमने सुना था कि झांसी की रानी बहुत वीरता के साथ लड़ी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया, फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया, अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई बिरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जब झांसी में राजा जी की मृत्यु हो गई तो उसमें क्या हुआ कि डलहौजी जो था वो अपने मन में बहुत खुश हुआ था और उसने सोचा था कि अब मैं जो है वो अंग्रेज़ों का जो गवर्नर था लॉर्ड डलहौजी, वो बहुत प्रसन्न हो गया था और उसने सोचा था कि अब मैं जो है वो इस राज्य को हड़प सकता हूँ। उसे राज्य हड़पने का यानी झांसी को हड़पने का अच्छा अवसर मिल गया था। फौरन फौजी भेजकर उसने दुर्ग पर अपना झंडा जो है वो फहरा दिया था। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया, यानी कि लावारिस का मतलब होता है जिसका कोई भी वारिस ना हो, यानी कि उस लावारिस का
जिसका कोई यानी उत्तराधिकारी ना हो। लावारिस का मतलब जिसका उत्तराधिकारी ना हो, और वारिस का मतलब होता है उत्तराधिकारी, यानी कि उसका उत्तराधिकारी बनकर वो ब्रिटिश राज्य झांसी आया। ब्रिटिश राज्य जो है वो झांसी में आ गया था। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई, रानी ने आंखों में आंसू भरकर देखा कि उसकी झांसी अब पराई हो गई है। और बुंदेलखंड के हर गवैयों के मुंह से हमने उसकी कहानी यानी उसकी बहादुरी की कहानी सुनी थी। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी है, रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जब राजा राव गंगाधर राव की मृत्यु हो गई थी, तो जो डलहौजी था, लॉर्ड डलहौजी था, उसने झांसी को अपने राज्य में मिला लिया, अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। अंग्रेजों ने किसी भी दीनता भरी प्रार्थना को नहीं सुना था, यानी किसी की भी अनुनय विनय को नहीं सुना था। व्यापारी बन दया चाहता था। जब अंग्रेज भारत में आए थे तो व्यापारी बनकर आए थे और भारतीयों की दया पर ही निर्भर थे। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया। पर जब इसे डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बना था, तो सारा जो रूप था वो ही बदल गया था। उसने अंग्रेजी साम्राज्य का खूब विस्तार किया। उसने भारत पर अधिकार करके यहाँ के बड़े बड़े नवाबों और राजाओं को पैरों तले रोन दिया था। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, यानी कि रानी जो थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी, वो दासी बन गई थी। और जो वहाँ की अंग्रेज शासन की जो विक्टोरिया थी, अब वो देश की महारानी बन गई थी। और हमने हर कवित्री कहती कि हमने बुंदेलखंड के गवैयों के मुंह से, हर महादेव बोलने वालों के मुंह से सुना था कि वो बहुत वीरता के साथ लड़ी थी। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी अंग्रेजों ने जो धीरे धीरे अधिकार जमाना शुरू कर दिया था, उन्होंने दिल्ली को भी छीन लिया था, लखनऊ को भी ले लिया था। उसके बाद कैद पेशवा था बिठूर में, बिठूर के पेशवा बाजीराव को बंदी बना लिया उन्होंने। नागपुर को भी घातक हमला हुआ, नागपुर पर भी। इसी प्रकार उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक आदि भी अंग्रेजों के सामने न ठहर सके। सिंध पंजाब बर्मा आदि प्रदेशों पर अंग्रेजों के शासन की बिजली गिर चुकी थी। और यही हालत जो है बंगाल और मद्रास यानी कि जो आज चेन्नई है, उसकी भी हुई। लेकिन कवित्री कहती है कि हमने बुंदेलखंड के गवैयों की से एक कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी ने बड़ी बहादुरी से युद्ध किया था। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अखबार, अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लाख हार। यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि इसमें कहा गया है कि रानियां जो है वो रनिवासों का मतलब होता है रानियों की जो रहने की जगह होती है। रानियां जो है वो रनिवासों में रो रही थी, और बेगम जो थी यानी कि वो गम से थी बेजार। उनकी जो बेगमें थी, उनकी रो रो कर जो है वो बुरी स्थिति हो गई थी। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ता, उनके गहने और कपड़े जो है वो जिनमें वो पहनती थी रानियां और बेगमें, वो कलकत्ता के बाजार में सरेआम बिक रहे थे। और सरेआम नीलाम छापते थे, और अखबारों में नीलामी के लिए सरेआम छापे जाते थे कि नागपुर के जेवर ले लो और लखनऊ के 9 लाख के हार ले लो। यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। नागपुर के जेवर और लखनऊ के जो प्रसिद्ध 9 लाख के हार बाजारों में बिक रहे थे। इस प्रकार भारत देश में स्त्रियों के मान सम्मान को भी अंग्रेज ठेस पहुंचाने लगे थे। अब तो भारत की मान मर्यादा जो थी उसको भी अंग्रेजों के वश में थी। तो कवित्री कहती है कि हमने बुंदेलखंड के गवैयों के से कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी ने बड़ी बहादुरी से अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था। ठीक है बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अब इतना ही हम इसके शब्दार्थ देखते हैं जितना हमने आज चैप्टर रीड किया है, और सॉरी जितना चैप्टर रीड किया और समझा उसी का शब्दार्थ देखते हैं बच्चों। आज हम सबसे पहले आपका भ्रकटी तानना यानी क्रोध भरना, गुमी हुई खोई हुई, फिरंगी यानी अंग्रेज, संतान यानी औलाद, संग यानी साथ, गाथा यानी कहानी,
अवतार यानी विशेष रूप से जन्म लेना। वार हमला, पुलकित प्रसन्न, व्यूहरचना मोर्चा बनाना, दुर्ग तोड़ना, किला तोड़ना, खिलवाड़ खेल, आराध्य इष्ट या जिसकी पूजा की जाए, वीरता बहादुरी, वैभव ऐश्वर्य, सुबट अच्छे वीर योद्धा, विरदावली प्रशंसा की कविता या गौरव गाथा, विधवा जिसका पति मर गया हो, काली घटा निराशा के बादल, कर हाथ, वारिस उत्तराधिकारी, बिरानी पराई, दुर्ग किला, लावारिस जिसका कोई उत्तराधिकारी ना हो, अनुनय विनय दीनता भरी प्रार्थना, कैद बंदी, घात हमला, बिसात औकात, वज्रनिपात बिजली का गिरना, रनिवास यानी रानियों के रहने की जगह। बच्चों आपको चैप्टर दोबारा से रीड करना है, इतना ही। और यह सभी वर्ड मीनिंग्स जो शब्दार्थ मैंने इसमें आपको दिखाए हैं, ये सभी आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और लर्न करने हैं, ठीक है। आगे हम इसका आधा चैप्टर बच्चों अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।